यज्ञशाला में रामचंद्र जी पहुंचे तो सभी देखते रह गए उनकी सुशोभित। वहां पर कई राजा आए हुए थे, कई राजाओं ने भी राम जी को देखा, और राजाओं ने कैसा देखा, कई दुष्टों ने देखा कि राम जी बड़े भयंकर काल के समान दिख रहे, काल की मूर्ति दिख रहे। कईयों ने को बड़े डरावने लगे, कईयों को अपने शत्रु लगे। देखो, धर्मात्मा के कई शत्रु होते हैं। धर्मात्मा को लोग टेढ़ी नज़र से देखते हैं। पुण्यात्मा भजनानंदी जो सात्विक भक्त होते हैं, सदाचार में रहने वाले होते हैं, उन्हें ये लोग बुरी दृष्टि से ही देखते हैं, टेढ़ी नज़र से देखते हैं। तो भगवान राम को जिसने जिसकी जैसी भावना रही उसने वैसा देखा। जा की रही भावना जैसी, भगवान राम को उसने वैसा देखा। भजनानंदियों को भी लोग ऐसे ही होते हैं जो राक्षसी वृत्ति की है, उन्हें भजन नहीं सुहाता, उन्हें सदमार्ग की सद चर्चा नहीं सुहाती, उन्हें अच्छा देखते हुए भी नहीं सुहाता। आप सनातन बोर्ड बन रहा है तो वो भी उन्हें देखते नहीं सुहाएगा, उन्हें अच्छा कुछ नहीं सुहाता। बस ऐसे खलों की भी वंदना तुलसीदास जी ने की है शुरुआत में ही। हम सब उन विषय में डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन सनातन बोर्ड बने ये सब हम लोगों की डिमांड है, हमारा अधिकार है। आज़ादी के 75वें वर्ष बाद भी हम हमारे सनातनियों के अधिकार के लिए एक बोर्ड नहीं बना पाए तो ये देश हमारा है कि नहीं है? ये देश हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं, सरकार हमारे फ्लेवर में, उसके बाद भी सोचना पड़ रहा है तो फिर क्या? अभी आपकी सरकार है, 15-20 वर्ष आपकी सरकार रहेंगी, सामान के भी चले, तो भी आप हमारे लिए काम कब करोगे? फिर सब समय निकल जाने के बाद ये पूरे बांग्लादेश से सनातनियों का समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद निर्णय लोगे? तो ऐसा नहीं, विकास बहुत हो गया, आप सनातन की बात करें, सनातनी आपके साथ है। और यही सरकार से उम्मीद भी है। आने वाली सरकार कौन होंगी, कैसे होंगी, कौन जाने। इसलिए अपने पावर में रहते हुए पावर का यूज़ जो नहीं करता ना, उसे उसका इतिहास नाम नहीं गाता, उसे डरपोक घोषित कर दिया जाता है, उसे क्या वो कहे, अब अलग अलग वचनों से उसे निंदित किया जाता है। अर्जुन को भी भगवान ने ये कहा था कि शस्त्र उठा, अगर तू शस्त्र उठाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा तो तुझे लोग न बोलने योग्य वचन भी बोलेंगे, तेरी अपकीर्ति होंगी, तुझे न जाने क्या क्या बोलेंगे। तो शक्ति है तो उसका प्रदर्शन करो और दिखाओ। तो सभी राजाओं ने राम जी के दर्शन किए, राम जी को भक्त लोग देख रहे, सभी नगरवासी देख रहे हैं। वह कह रहा है कि ये राजा भी भाग लेंगे, तो बोले नहीं, वो नहीं लेंगे। तो अंततः विवाह के करीब आ ही जाता हुआ भगवान राम ने वही बैठे रहे शांति से और देखते रहे। कई लोगों ने अलग अलग धनुष उठाने के प्रयत्न किए, किसी के हाथ दबा, किसी ने उठाना चाहा। कई राजाओं ने सोचा कि किसी से नहीं उठ रहा तो सब मिलके उठाए, फिर भी नहीं उठा। वहाँ राजा जनक ने एक बात कही, वहाँ राजा जनक ने कहा कि मुझे पता होता कि ये धरती क्षत्रियों से विहीन हो गई है, वीरों से विहीन हो गई हो, तो मैं इतनी बड़ी प्रतिज्ञा क्यों करता, मैं इतना बड़ा दुस्साहस क्यों करता कि जो धनुष भंग करेगा मैं उसके साथ अपने पुत्री का विवाह कराऊंगा। मुझे पता नहीं होता, हाय मेरी बेटी अब कुंवारी रहेंगी। जब ऐसी बात हुई, बहुत कंट्रोल किया लखन जी ने, बहुत कंट्रोल किया। और लक्ष्मण जी ने जब श्री धनुष की ओर डाका तो पूरा ब्रह्मांड के दबाकर बोले, दिशुकुंजर हो कमठा अहिकोला, धरऊ धरणी धरि धीरन डोला, राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो इस जग सुनिया यसु मोरा। हे दिग्गजों का छप, हे राजा, आपने विचार करने वचन नहीं कहा। जहाँ पर रघुवंशियों का बच्चा भी बैठा होता है ना, वहाँ पर ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी आपको। और यहाँ पर तो स्वयं रघुवंश के सूर्य रामचंद्र जी बैठे हुए, उसके बाद भी आपने ये बात बोली, बात सही नहीं बोली। तब ये बात सुनकर लक्ष्मण जी बोल ही रहे थे, राजा चुप हो गए।
फिर लक्ष्मण जी बोल रहे, अरे ये धनुष की क्या बात, इसे मैं उठाकर, पृथ्वी को उठाकर मैं 100 योजन तक दौड़ सकता हूँ। इस धनुष की क्या बात, ऐसे 100 धनुष में अपनी उंगलियों से तोड़ दूँ। जब सभी ने वाणी सुनी, कठोर वाणी, तब सब चौक में पड़ गए। तब धनुष उठाने का वक्त आ गया। मुझे संकेत यही मिल रहा है राम मानस से कि अब धनुष तुड़वा दे। तब धनुष्य को देखा, भगवान गुरुदेव भगवान ने इशारा किया कि राम, सभी लोगों के भ्रम का नाश करो और इस धनुष को भंग करो। तब गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, दम के उदामिनी जब जब लयहु, दम के उदामिनी जिमि जब लयहु, पुनि नभ धनु मंडन समभयहु। बिजली चमकने लगी। फिर क्या हुआ, बोले लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काउन लखा देगी सब थाड़े, तेहि धन राम मध्य धनु तोड़ा, तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि धोर कठोरा, भरे भुवन धुनि धोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर, रवि बाजी तजी मारग चले, चिंगार दिग्गज डोल माही, कोल कुरुम कल मले मले, चिंगार दिग्गज डोल माही, अहि कोल कुरु कल मले, सुर असुर मुनि कर नाग दीने, सकल विबद विचारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उच्चारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उच्चारहि। कठोर शब्द होने लगे, सूर्य घोड़े का मार्ग छोड़कर चलने लगे, चिंकारियों की दिग्गज चिंगाड़ने लगे, धरती दौड़ने लगी। लक्ष्मण जी ने अपने अंगूठे से धरती को, माता को कहा कि संभालो, मेरे प्रभु धनुष तोड़ने वाले हैं। एक ही क्षण में भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया, मानो बिजली से चमकी। किसी काऊ ने लखा दे कि सब थाड़े, सब देखते रह गए और बीच में से भगवान ने राम ने धनुष को तोड़ दिया और उसकी प्रत्युंचा पुनः चढ़ा दी। तो श्री रामचंद्र जी की जो सब बोलने लगे, शंकर चापु जहाजु सागुर रघुबर बाहुबल, बूढ़ को सकल समाज चढ़ा, जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है, श्री रामचंद्र जी की भुजाएं समुद्र। धनुष टूटने से वो सारा समाज डूब गया। मोहवश पहले जो जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया, सब डूब गया समाज। प्रत्युंचा चढ़ाकर जो धनुष को खींचा, उसके 2 टुकड़े जमीन पर पड़े हुए सबने बाद में देखे। इतनी चमक थी तोड़ते हुए। पहले क्या किया, बोले गुरु को मन ही मन प्रणाम किया। जब भी कोई शुभ काम करने जाओ, कोई अच्छा कार्य करने जाओ, गुरु को मन ही मन प्रणाम करना चाहिए। ये रघुवर से सीखो। मन ही मन गुरु को प्रणाम कर कर आप शुभ कार्य करने जाया करो, तब आपके कार्य अवश्य ही सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये धनुष्य भंग किया। प्रभु दो चाप खंड मही हडारे, देखी